हेलो अमेज़न सेलर्स। आज मैं ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो 90% सेलर्स अपनी सेलिंग जर्नी के अंदर फेस करते हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ तो यही एक जगह है कि जहाँ पर मैक्सिमम सेलर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। इमेजिन दिस, आप सेलर सेंट्रल ओपन कर रहे हो, कैंपेन रिपोर्ट आप देख रहे हो, टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट का एकोस 60%, 70%, कभी कभी 80%, और प्रोडक्ट पेजेस का प्लेसमेंट और उनका एकोस 25%, 30%, इवन प्रॉफिटेबल। और यहीं पर पैनिक शुरू होता है। टॉप ऑफ द सर्च बंद कर देते हैं, बीड्स को कम कर देते हैं और बजट वेस्ट हो जाता है। बट ये सोचो कि अगर टॉप ऑफ द सर्च इतना ही बेकार होता तो अमेज़न उस प्लेसमेंट के लिए प्रीमियम चार्ज क्यों करता? सिंपल। सो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये जो सिचुएशन होती है वो क्यों होती है, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, और स्मार्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉट इमोशनल सेलर। और एंड तक आते आते आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा कि टॉप ऑफ द सर्च को स्केल करना है, उनको ऑप्टिमाइज करना है, या तो फिर उनको स्ट्रेटेजिकली रेस्ट्रिक्ट करना है। नो गेस वर्क, ओनली सिस्टम, ओनली डेटा एंड ओनली परफेक्ट डिसीजन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन फर्स्ट एंड कंफ्यूजन लॉजिकली। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन तोड़ देते हैं। हाई एकोस इज नॉट इज इक्वल टू द बैड प्लेसमेंट। हाई एकोस सिर्फ एक सिग्नल है, जजमेंट बिल्कुल भी नहीं। टॉप ऑफ द सर्च एक डिस्कवरी हेवी प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे कस्टमर कोल्ड होता है, कंपैरिजन मोड में होता है, वो देख रहा होता है कि आपकी कंपटीटर की प्रोडक्ट कैसी है। मल्टीपल टैब्स उनके खुले होते हैं, जबकि प्रोडक्ट पेजेस एक इंटेंट हेवी प्लेसमेंट होता है। कस्टमर ऑलरेडी कन्विंस्ड होता है कि आई वांट दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, बस लास्ट वैलिडेशन चाहिए होता है उसको। सो नेचुरली टॉप ऑफ द सर्च इज इक्वल टू हायर सीपीसी प्लस लोअर सीवीआर इनिशियली, जबकि प्रोडक्ट पेजेस इज इक्वल टू लोअर सीपीसी प्लस हायर सीवीआर। अगर आप दोनों को सेम लेंस से जज कर रहे हो देन आप गलत गेम खेल रहे हो, क्योंकि दोनों की एक जो फिलोसॉफी है वो डिफरेंट है। सो लेट मी एक्सप्लेन माय 3 क्वेश्चन फिल्टर। मैं कैसे फिल्टर करता हूँ। मैं हर क्लाइंट अकाउंट में एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करता हूँ बिफोर टचिंग द बिड्स, बजट एंड प्लेसमेंट। 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, इज टॉप ऑफ द सर्च क्रिएटिंग न्यू डिमांड और जस्ट एक्सपेंसिव सेल्स? सर्च टर्म रिपोर्ट अपना खोलो, टॉप ऑफ द सर्च से कौन से टर्म्स कन्वर्ट हो रहे हैं उनको देखो। अगर आप देख रहे हो कि भाई न्यू कीवर्ड्स, नॉन ब्रांड डिस्कवरी टर्म्स, लॉन्ग टेल फ्रेजेस जो पहले आपने कभी ऑर्डर नहीं लाए, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉप ऑफ द सर्च आपका ऑर्गेनिक फीचर बिल्ड कर रहा है। भले ही शॉर्ट टर्म एकोस उनका अगले आपको लग रहा है, बट आपके लिए वो हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या प्रोडक्ट पेजेस प्रॉफिट इनको सब्सिडाइज कर रहे हैं? एडवांस ऑपरेटर कभी प्लेसमेंट्स को आइसोलेट नहीं देखते। अगर प्रोडक्ट पेजेस प्लेसमेंट 20 to 30% एकोस पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल कैंपेन्स ब्लेंडेड एकोस टारगेट के अंदर है, देन टॉप ऑफ द सर्च को सिर्फ कॉस्ट सेंटर बोलना गलत है, वो एक ग्रोथ लीवर है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप रैंकिंग के फेज में हो या हार्वेस्टिंग के फेज में? आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो सेलर्स पूछते ही नहीं है। अगर आप
न्यू ए साइन लॉन्च कर रहे हो, न्यू एसक्यू लॉन्च कर रहे हो। सेकंड, कैटेगरी में रैंक पुश कर रहे हो, या तो फिर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे पेज 1 पे स्टेबलाइज करना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, तो टॉप ऑफ द सर्च का हाई एकोस एक्सपेक्टेड है, रहेगा एंड रखना है। अगर आप ऑलरेडी टॉप 3 ऑर्गेनिक रैंक पे हो, स्टेबल सेल्स आ रही है और सिर्फ मार्जिन प्रोटेक्ट करना चाहते हो, देन स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यू नो व्हाई टॉप ऑफ द सर्च लुक्स बैड ऑन पेपर बट इजंट। अब एक रियलिटी चेक करते हैं जिनसे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। टॉप ऑफ द सर्च में क्लिक्स सबसे पहले आता है, एट्रीब्यूशन विंडो सेम होती है और असिस्ट कन्वर्जन विजिबल नहीं होते। कस्टमर आज टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर क्लिक करेगा, कल प्रोडक्ट पेज ऐड से परचेज करेगा, पर क्रेडिट तो प्रोडक्ट पेज को मिलेगा, नहीं कि टॉप ऑफ द सर्च को। इसीलिए जो सेलर्स सिर्फ प्लेसमेंट रिपोर्ट देख के डिसीजन लेते हैं, वो हाफ डेटा पे फुल डिसीजन ले रहे होते हैं, जो कि वो हमें नहीं लेना चाहिए। सो नाउ व्हाट स्मार्ट सेलर एक्चुअली डूज। स्मार्ट सेलर्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड स्टेप नंबर 1, टॉप ऑफ द सर्च को ब्लैंकेट इंक्रीज और डिक्रीज कभी नहीं करते। ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स है। टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट को कैंपेन लेवल पे ब्लाइंडली 100% प्लस या तो 50% माइनस मत करो, ऐसा नहीं करना है। इंस्टेड यू कैन सिर्फ एग्जैक्ट मैच प्रूवन कीवर्ड के लिए अलाउ करो, ब्रॉड और रिसर्च टर्म को आइसोलेट रखो। स्टेप नंबर 2, बीड कंट्रोल इज ग्रेटर देन प्लेसमेंट कंट्रोल। अगर टॉप ऑफ द सर्च का एकोस हाई है तो पहले ये देखो कि बेस बीड क्या है, क्या बीड ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। अगर बेस बीड आपकी गलत है, देन प्लेसमेंट एडजस्टमेंट सिर्फ फायर को पेट्रोल डाल रहा है। स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट पेजेस प्रॉफिट को एग्रेसिवली डिफेंड करो। प्रोडक्ट पेजेस प्रॉफिटेबल है, देन ग्रेट, नो इश्यू, बट उनको स्केल करो। सेपरेट कैंपेन बनाओ सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस के लिए। डिफेंसिव ए साइन टारगेटिंग ऐड करो। कंपटीटर ए साइंस जहाँ पर सीवीआर हाई हो उनको आइसोलेट करो, जिनसे आपका जो वेस्टेड एड स्पेंड है वो डिक्रीज होकर आपका सेल्स इंक्रीज होगा। ये प्रॉफिट इंजन है जो टॉप ऑफ द सर्च के लिए टेस्टिंग कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता है। स्टेप नंबर 4, टाइम बेस्ड इवेल्यूशन करो, नॉट एट डेली पैनिक। टॉप ऑफ द सर्च को डेली एकोस से जज करना बंद करो। मोस्ट ऑफ द सेलर्स एक गलती करते हैं, हर रोज देखते रहते हैं, हर रोज सुबह में जाके उनको चेक करेंगे। 7 डेज विंडो डिस्कवरी रखो, 14 डेज विंडो रैंकिंग मूवमेंट के लिए रखो एंड 30 डेज विंडो ऑर्गेनिक इम्पैक्ट के लिए रखो। अगर रैंकिंग इम्प्रूव हो रहा है तो हाई एकोस का मतलब वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, उनको यस इट इज चलने दो। नाउ व्हेन यू शुड एक्चुअली रिड्यूस द टॉप ऑफ द सर्च, ये भी तो जानना जरूरी है कि भी एग्जैक्टली हमें उनको कब रिड्यूस करना है। अब क्लियर बोलते हैं कि टॉप ऑफ द सर्च तब रिड्यूस करो जब कीवर्ड ऑलरेडी टॉप ऑर्गेनिक रैंक पे हो। सेकंड, ब्रांड सर्च टर्म पे अननेसेसरी स्पेंड हो रहा हो। थर्ड, इन्वेंट्री कंसिस्टेंट हो आपकी। एंड फोर्थ वन, कैश फ्लो आपका टाइट हो। स्ट्रेटेजी इमोशन से नहीं, बिजनेस के कंटेक्स्ट से डिसाइड होती है, नहीं कि इमोशन। अमेजॉन एड्स का काम सिर्फ इंटरमीडिएट प्रॉफिट नहीं है, अमेजॉन एड्स का काम है डिमांड क्रिएट करना, विजिबिलिटी ऑन करना और ऑर्गेनिक को सपोर्ट करना, क्योंकि उनके लिए तो स्पेशली हम टॉप ऑफ द सर्च यूज करते हैं। जो सेलर सिर्फ एकोस देखता है वो अकाउंटेंट की तरह सोचता है
हर लाइन को वेरीफाई करेगा। जो सेलर स्ट्रक्चर देखता है वो ऑपरेटर की तरह स्केल भी करता है, वो भी एक ट्रथ है। सो इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे उनको देख रहे हो, कैसे उनको एनालाइज कर रहे हो। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो कि टॉप ऑफ द सर्च महंगा लग रहा है पर बंद करना सही नहीं लग रहा है, देन याद रखो प्रॉब्लम एड्स का नहीं होता, प्रॉब्लम डिसीजन फ्रेमवर्क का होता है। और हाँ, इफ यू वांट द कंप्लीट SOP फॉर दिस complete process, then comment with the SOP 310126. I will DM you, and if you like this video then press the like icon and subscribe the channel for more topics on Amazon selling and Amazon advertising। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।